नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी सौंप दी है। सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में मिली अहम जिम्मेदारी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अन्य कार्यक्रमों से प्रचार प्रसार भी करे। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी सौंपी है। सिपाही भर्ती के फैसले पर जनता को बताया जाए। डीडीजी रामजी योजना के प्रचार प्रसार के लिए सीएम योगी ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल को सौंपी जिम्मेदारी। आपको बता दें, सिपाही भर्ती के फैसले जनता को बताए जाएं। डीडीजी रामजी योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी, मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले में मिली है जिम्मेदारी। पीसी और तमाम अन्य कार्यक्रमों के जरिए देंगे जिम्मेदारी। सिपाही भर्ती के फैसले के लिए जनता को सारी जानकारियां दें, ये कहना खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है। साथ ही अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा। आपको बता दें, महंत ग्रंथ को भी श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, महंत गोरखनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। महंत वैद्यनाथ की अर्पित की श्रद्धांजलि। थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मोजर वेयर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस बल द्वारा रुकने का इशारा करने पर भी मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा रेलवे लाइन के किनारे जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस बल ने बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। अपने आप को घिरता देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो चुके हैं, तो वहीं बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, तो वहीं 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई भी इस पूरे मामले में की जा रही है। थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग सामने से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया। पुलिस द्वारा रोके जाने से ये लोग अपनी मोटरसाइकिल घुमा के भागे। पीछा करने पर बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके पास जो मोटरसाइकिल मिली वो बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल पाई गई। इनके पास से नवादा मंदिर से के दानपात्र से चोरी किए गए रुपए बरामद हुए। तिलपत्ता क्षेत्र के ही एक घर में इनके द्वारा चोरी की गई थी। चोरी किए गए सामान और रुपए इनके पास से बरामद हुए। एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया। तो क्या करिए, किसी प्लाट में थे, किसी और घटने के आदमी में? हाँ, इनके पुराने क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी। एक अभियुक्त सिराजुद्दीन है, जिसके ऊपर पहले 15 मुकदमे दर्ज है और दूसरा है जिसके ऊपर पूर्व में 3 मुकदमे दर्ज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं, वही श्रद्धा का भाव काशी विश्वनाथ से आगे बढ़कर
काठमांडू के पशुपतिनाथ तक, कैलाश मानसरोवर तक और पाकिस्तान के कटास राज तक जुड़ जाता है। यह भारत की अविच्छिन्न पहचान और अस्मिता का प्रतीक है। दुख की बात यह है कि आज कांग्रेस जिस प्रकार से उन चीजों का बचाव करने में रुकी है। भाई, नेहरू की हर चीज तो आपने छोड़ दी। अब तो नेहरू टोपी भी आप नहीं पहनते। अब तो उनके नेता ने कुर्ता पजामा भी पहनना छोड़ दिया है। कांग्रेस सेवा दल में भी कैफ हटा दी है। नेहरू की हर चीज छोड़ दी है। मतलब जात पात, भाषा, प्रांत सब कुछ पे तो आ गए हैं। तो भाई ये भी छोड़ दीजिए, काहे बचाव करने में लगे। तो इसलिए अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वो लोग जो कहते हैं कि एक बार में बोल लीजिए, बार बार क्यों बोलते हैं। हकीकत में सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का जितना पन्ना खोलिए वो पन्ना कुछ बोलता हुआ नजर आता है, और जो वो बोलता है वो दुनिया के सामने सच को खोलता है और उनके दिल को चीरता है। मानो पन्ना कांग्रेस से कहता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो दिल डगमगाए। और उसके बाद जब कभी ईमानदारी से कोई कांग्रेसी उन पन्नों को पलटता होगा तो मुझे लगता है कि उसको वो पुराना गीत याद आता होगा कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और जो बात निकली तो हर एक बात पे, या पन्ने पलटे तो हर एक बात पे रोना आया। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, आज देश को इसलिए याद दिलाने की जरूरत है। दुनिया में शायद बहुत कम देश होंगे जिनका 1000 साल की कंटिन्यूम हिस्ट्री दिख रही हो। श्री सबरीमला में 2000 साल से ज्योति जल रही है। कोई बहुत से ऐसे देश नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक देश हो जहां 2000 साल का कंटिन्यूम दिखाई पड़ रहा हो। तो दो विकल्प हैं। एक तरफ वो विचारधारा जो ये मानती थी भारत कभी एक देश नहीं था, यहां एक देश के रूप में रह नहीं पाएगा, वो विचारधारा आज भी जो कांग्रेस में जीवित है, अर्बन नक्सल थॉट, जिसको कैसा भारत चाहिए, उत्तर दक्षिण में लड़ता हुआ भारत, भाषाओं में लड़ता भारत, प्रांतों में लड़ता भारत, जातियों में लड़ता भारत, और हर मुद्दे पे लड़कर बिखरता भारत। और एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त प्रकार की भिन्नताओं के बीच में एक भारत और श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ विकसित होकर निखरता भारत। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि आप इतिहास के पन्ने खोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट में सब कुछ मौजूद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रहा है कि आप जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू की छवि खराब कर देना चाहते हैं। देखिए, अगर सत्य ना हो तब वो कहें कि छवि खराब, हम किसी की छवि नहीं खराब कर रहे हैं, छवि के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा उठा दे रहे हैं। अब जनता स्वविवेक से निर्णय ले सकती है कि वो छवि उसको कैसी दिख रही है, खराब दिख रही है या अच्छी दिख रही है। तो इसलिए कांग्रेस, और जहां तक नेहरू जी के प्रति सम्मान की बात है, तो हमारी मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, तो नेहरू जी का 125वां वर्ष था, और 125वें वर्ष के सारे कार्यक्रम हमारी सरकार ने पूरे सम्मान के साथ और पूरी गरिमा के साथ निभाए थे। और आप सबको याद हो, उस आयोजन समिति के अध्यक्ष भी श्री राजनाथ सिंह जी, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनका पूरा सम्मान है। विचारधारा के रूप में हम ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस चीज को क्या समझते हैं। और वैसे एक और बात कहूं, उस समय की तो बात छोड़िए, आज की छवि कितनी सुंदर है, और ऐसी छवि आंखों में बसी हुई है माओवादियों और मुस्लिम लीगियों की कि मुझे वो पंक्ति याद आती है, कांग्रेस की आंखों में ऐसा एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ माओवाद ऐसा आंखों में बसा है कि प्रीतम छवि नैन बसी, पर छवि कहां समाए। पूरी तरीके से आंखों में ऐसी छवि बसी, दूसरी छवि आ ही नहीं सकती। खैर, दिल्ली पुलिस और एमपीडी की टीम जो है तुर्कमान गेट पर गई थी, अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पर पथराव हुआ है, दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से मौजूदा नजदीक जो है भीड़ का हिस्सा था, और भीड़ को उकसाते हुए दिखाई। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पर विधिक प्रक्रिया के अनुरूप विशुद्ध, ऑब्जेक्टिव और पहुंचाना चाहिए, और बयानबाजी से भी बाहर आना चाहिए।
देखिए वो लोग आदतन बोलते हैं इस तरह के वातावरण में, माहौल को उकसाकर, डाइवर्ट करके, भ्रम पैदा करके, इंडी गठबंधन के दलों में जो आपसी प्रतिस्पर्धा है कट्टरपंथी वोटों के लिए, ये उसका एक अंग है मुझे लगता है, मगर देश की जनता इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। यही सारी बातें अपने आप में देखिए। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है। आपकी मेहनत नजर आ रही है। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।
मैं इन पुरस्कार विजेताओं से कहूंगा, आपका ये सम्मान आपके लिए तो है ही, ये आपके माता पिता का, आपके टीचर्स और मेंटर्स का, उनकी मेहनत का भी सम्मान है। मैं पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवारजनों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपा सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास
श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबे ही नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा, और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी साल 2035 में, उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश जब इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा, उतना ही स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में भी दिखाई दी है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।